नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैयाह और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश का एक जिला है शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर जिले के अंदर एक गांव होता है। उस गांव का नाम होता है हमजापुर। हमजापुर में एक 30 वर्षीय व्यक्ति होता है जिसका नाम मुकेश होता है और उसकी पत्नी का नाम मीना होता है। वो अपने दो बच्चों के साथ जो है अपनी अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा होता है। जिंदगी बिताने का जो मकसद होता है उनका, वो सिर्फ 20 बीघे की खेती के अंदर खेती करना होता है। गांव के किनारे और सड़क के पास मौके की जमीन होने की वजह से उसकी काफी अच्छी खासी कीमत होती है। लेकिन उस खेत के अंदर से इतनी कमाई कर लेते हैं कि उनकी जरूरतें काफी अच्छी खासी पूरी हो जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और उस वक्त बीतने के अंतराल मुकेश जो है काफी ज्यादा शराब पीने लग जाता है। वो शराब का आदी हो जाता है और आए दिन घर पर आने से पहले वो शराब पीकर आता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी मीना जो कि काफी परेशान होने लग जाती है। वो अपनी पति को जो है काफी समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका पति जो है मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उस घर में जितने भी पैसे आते थे उस खेत की वजह से अब वो पैसे सारे शराब में जाने लगे, जिसकी वजह से जो है मीना के भी जो है कुछ जरूरत की चीजें जो है वो मुकेश इग्नोर करने लग जाता है। और जब सुख नहीं मिलता है पत्नी को, तो वो हमेशा अपने पति को पहले समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मुकेश इस बात से टच मस नहीं होता है और वो बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको शराब का नशा जो है उसके एक एक नस के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से वो शराब का जो है आदी बन चुका था। लेकिन एक दिन जब उसके घर की मरम्मत की जरूरत होती है, तो वो पड़ोसी के गांव के यानी 1-2 किलोमीटर की दूरी पर पैकपुरा गांव होता है। उस पैकपुरा गांव के अपने पहचान वाला जगदीश नाम का व्यक्ति होता है, जो कि एक राजमिस्त्री होता है। वो अपने घर का कार्य करने के लिए उसको बुलाता है। वो जैसे ही जगदीश उसके घर पर आता है, तो जगदीश पहले से ही जो है पहले से जो है शादी कर चुका था। वो 2 बच्चे का जो है पहले से पिता था, लेकिन उसकी आदतें कुछ इस तरीके की थी कि जो कोई उसको समझ नहीं पाता था। वो चंचल दिमाग का था, लेकिन वो ज्यादा मजाक मस्ती करने वाला इंसान भी था। और वो मुकेश से जब बात कर रहा था, तो वो काम की बातें करते करते जैसे ही जो है मीना आ जाती है वहां पर, तो वो मीना को जो है घूर कर देखने लगता है और फिर उसके सामने जो है मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि मीना भी जो है काफी सुंदर होती है। और जब भी वो सुंदर किसी लड़की को या औरत को देखता है, तो जो है अक्सर जो है जगदीश मुस्कुरा लिया करता है, क्योंकि जगदीश की जो आदत थी वो इसी तरीके की आदत थी। वो हर किसी लड़की को जो है या फिर औरत को जो है अपना बनाने की कोशिश में रहता था। तो इस तरीके से जो है पहले से ही मीना अपनी पत्नी की भूखी और इस तरीके से अपने अब जब पूरे नहीं हो रहे थे, अपने कुछ ख्वाब थे जो पूरे नहीं होते थे, जिसकी वजह से मीना भी जो है मुकेश के हट्टे-कट्टे बदन को देखकर, गोरे-चिट्टे जगदीश को देखकर जो है उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। अपना दिल ही आँखों ही आँखों के ज़रिए अपना दिल दे बैठती हैं। और इधर से जगदीश भी जो है उसके नज़र से नज़र मिलाकर जो है अपनी सारी दिल की बात जो है नज़र के ज़रिए बता देता है। उसके बाद पैसा तो काफ़ी ज़्यादा होता है उस काम का, लेकिन जगदीश जो है मीना को देखकर उस काम का पैसा आधे के आस-पास बताता है, जिसके बाद मुकेश भी राज़ी हो जाता है और फिर ये काम जो है मुकेश जगदीश को दे देता है। दूसरे दिन ही जो है जगदीश काम चालू कर लेता है और काम करते वक़्त जो है वो हमेशा ही मीना के साथ मज़ाक मस्ती किया करता है। मुकेश जो है काम पर चला जाता है, अपने खेत पर चला जाता है, लेकिन घर पर मीना अकेली होने की वजह से वो उसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। जब भी वो चाय या फिर पानी लेकर आते हैं, जैसे ही मुकेश के हाथ में देने की कोशिश करता है, तो मुकेश एक दिन उसके हाथ को चूम लेता है। जिसके बाद उसका संघर्ष तो बिल्कुल भी नहीं करती है मीना, उल्टा उसके सामने मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि मीना भी जानती थी कि आखिर जो मेरी कमी है, वो जगदीश ही पूरी कर सकता है। जो मेरा पति आज जो मुझे नहीं दे पा रहा है, वो कल उठकर मुकेश से मिल सकता है। इस तरीके से वो सोचते हुए उसके सामने मुस्कुरा देती हैं और चूने के बाद जो है जगदीश के भी कुछ हिम्मत और हौसले और बढ़ जाते हैं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ाक मस्ती करने लग जाता है और धीरे-धीरे काम जो है मुकेश का पूरा हो जाता है। जिसके बाद मुकेश वहाँ से लौट जाता है, लेकिन लौटने से पहले जो है मीना से जो है फ़ोन नंबर ले लेता है, जिसके बाद दोनों आपस में एक-दूसरे से बात करते रहते हैं और धीरे-धीरे टाइम बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन चौराहे पे बैठा हुआ जगदीश जब देख रहा होता है कि मुकेश जो है साइकिल लेकर खेत की तरफ निकल चुका है, तो वो उसके मीना के घर पर आ जाता है। और मीना के घर पर आकर जैसे ही वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है, तभी मीना अंदर एक शीशे के अंदर जो है अपने बाल संवार रही होती हैं। उसका पल्लू जो है नीचे पड़ा हुआ होता है साड़ी का, और वो जो है आईने के अंदर देखकर अपने बाल संवार रही होती हैं, अपनी सुंदरता निखार रही होती हैं। तभी जगदीश पीछे खड़ा उसको देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इतना अच्छा बदन
कि मीना अगर अगर मुझे मिल जाती है हमेशा हमेशा के लिए, तो मेरी ज़िंदगी भी जो है यहाँ से सुधर जाएगी। वो इस तरीके से सोच ही रहा था कि अचानक मीना को जो है महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई आखिर खड़ा है। वो पीछे पलट कर देखती हैं तो जगदीश खड़ा होता है और जगदीश को देखते हैं, तो जगदीश जो है मीना को देखकर मुस्कुराने लग जाता है। जिसके बाद मीना जो है अपना पल्लू उठाने की कोशिश करती हैं और अपने कंधे पर डालने की कोशिश में जैसे ही लगती हैं, वैसे ही जगदीश उसके हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद उसको कहता है कि जो आपको भगवान ने बनाया है, वो जो है हम जैसे लोगों की देखने की ज़रूरत है। अगर आप ढक के रखोगे, तो इसको कौन देखेगा? इस तरीके की बात करने के बाद मीना जो है काफ़ी खुश हो जाती हैं और अंदर ही अंदर जो है उसके बुलबुले फटने चालू हो जाते हैं। वो जो है धीरे-धीरे मुकेश के सीने पर जो आकर जो है अपना सर रख कर के खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद मुकेश भी जो है उसका सर चूमने लग जाता है। धीरे-धीरे दोनों की जो है बाहों में बाहें आ जाती हैं और धीरे-धीरे बेड के ऊपर कब चले जाते हैं उनको पता ही नहीं होता है। जो एक पति-पत्नी के बीच में जो संबंध होता है वो उनके साथ हो चुका था, उसके साथ वो गुज़र चुके थे और दोनों जब अलग-अलग होते हैं तो जगदीश जो है अपने घर चला जाता है, लेकिन मीना जो है वापस अपने काम में लग जाती हैं। इस तरीके के रोज संबंध बनते जा रहे थे, उनके बीच में रिलेशन बनते जा रहे थे। अनैतिक बंधन चाहे भले ही हो, एक अवैध संबंध भले ही हो, लेकिन जो सुख उससे मिल रहा था जगदीश से, वो सुख मुकेश से नहीं मिल रहा था। लेकिन इस दलदल के अंदर वो मीना फँसती जा रही थी, मीना को पता नहीं था कि इसका खामियाजा बहुत ही बुरा होने वाला है, एक न एक दिन उसके पति को पता चलने वाला ही है। इस बात से वो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। एक दिन ऐसा होता है कि जैसे ही मुकेश जो है खेत की तरफ निकल जाता है अपनी साइकिल लेकर, तो वो जगदीश को तुरंत फ़ोन लगाती हैं और वो अपने घर बुला लेती हैं। जैसे ही मुकेश खेत पर पहुँच जाता है, तो वैसे ही मुकेश जो है तुरंत मीना के घर पर पहुँच जाता है। जैसे ही मीना के घर पर पहुँचता है, तो अपने हाथों की फूल माला बनाए हुए जो है उसके गले के अंदर लिपट जाता है और उससे कहता है कि आखिर ये कब तक चलेगा? तभी मीना कहती हैं कि इसका कोई न कोई रास्ता एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो फिर दोनों जन एक-दूसरे के अंदर समा जाते हैं और एक-दूसरे की तारीफ़ करने लग जाते हैं। मीना कहती हैं कि जब भी मैं मुकेश के साथ रहती हूँ या फिर मुकेश के मेरे साथ रहता है, तो उसके अंदर चेहरा जो है मुझे तुम्हारा ही दिखाई देता है। मुझे हमेशा तुम ही नज़र आते हो और मैं इतना पागल हो चुकी हूँ तुम्हारे प्यार में कि अब मैं है जो एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, मैं एक पल भी नहीं गुज़ार सकती हूँ। इधर से जगदीश भी कहता है कि तुम्हें देखने के बाद मेरी ज़िंदगी जो है तुम्हारे साथ ही गुज़र सकती है। अगर तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी अगर नहीं गुज़रती है, तो फिर मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। इस तरीके के दोनों के दो एक-दूसरे की तारीफ़ करते हुए कब आपस में लिपट जाते हैं और अचानक जगदीश मीना को उठा लेता है। उठाने के बाद जब वो बिस्तर पर लेकर जाता है, एक-दूसरे को चूमते हुए काफ़ी टाइम हो जाता है। जब वो वासना के अंदर जा रहे होते हैं, उससे पहले उसका घर का दरवाज़ा जो है कोई खटखटा लेता है। इसमें हैवान का जो नशा जो है पूरा मीना को जो है उतर जाता है और वो फटाक से खड़ी होती हैं। अपने कपड़े सँवारने की कोशिश करती हैं और तुरंत दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोलती हैं और वो देखती हैं कि उसका पति मुकेश खड़ा होता है। तभी वो अपने पति से जो है कहती हैं कि आखिर तुम इतना जल्दी कैसे आए? तो वो मुकेश कहता है कि मुझे यहाँ पर घर पर आने की किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आ सकता हूँ और मैं जब चाहे जा सकता हूँ। इतनी ठंडी होने के बावजूद भी जो है मीना के चेहरे से जो है पसीना निकल रहा था। उसके जो जो रंग था, उसका जो रूप था, वो बिल्कुल भी एकदम नरम पड़ चुका था, जिसकी वजह से जो है मुकेश को जो है शक हो जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम साइड में भी रहोगी या फिर इस दरवाजे पे खड़ी रहोगी। वो हल्का-सा उसको धक्का देते हुए अपने घर के अंदर जाता है, तो वो देखता है कि घर के अंदर मुकेश जगदीश जो है पहले से खड़ा रहता है। जगदीश से पूछता है कि आखिर तुम कब आए? तो वो कहता है कि मुझे कुछ काम था, मैं उस काम के विषय में आया था, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा काम हो चुका है, मैं अभी जा रहा हूँ। इस तरीके से कहते हुए जगदीश उस घर से निकल जाता है, वो अपने गाँव की तरफ निकल जाता है, लेकिन अपनी पत्नी से वो पूछताछ करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी पत्नी की हालत थी, उस हालत को देखकर मुकेश को काफ़ी ज़्यादा शक होने लग जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि आखिर यहाँ पर जगदीश के साथ तुम क्या कर रही थी? वो कहते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, तुम्हारे काम के लिए आया था, तुम जानो और जगदीश जानता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी पता ही ना, मैं अपने काम कर रही थी और तुम्हारा अगर कुछ काम रहेगा तो तुम जगदीश के साथ बात करके अपना काम निपटा लो। उसका पति उसके बालों को बिखरे हुए देख रहा था, उसकी माथे की बिंदिया गले पर लगी हुई, उसको काफ़ी ज़्यादा शक हो रहा था, जिसके बाद वो सख्ती से पूछने की कोशिश करता है मीना से, लेकिन मीना वही बार-बार जवाब देती हैं, जिसके बाद मुकेश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के बाद उसके साथ मारपीट कर लेता है और मारपीट करने के बाद उसको
आखिरी वार्निंग दे देता है। उसे कहता है कि तुम आज के बाद जगदीश से कभी नहीं मिलोगी। अगर तुम जगदीश से मिलोगी तो इससे बुरा हाल तुम्हारा हो जाएगा। इस तरीके से कहते हुए वो फिर से खेत में चला जाता है, जिसके बाद मीना फिर से उसकी बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। मीना के दिलो और दिमाग पर मुकेश की बातों का कोई भी असर नहीं होने के बावजूद वो वापस जो है जगदीश को फ़ोन लगाती हैं, और इस बार घर पर नहीं बल्कि वो बाहर जो है मिलना-जुलना चालू कर लेती हैं। चोरी-चुपके ही भले ही जो है जगदीश से मिलना चालू कर लेते हैं, क्योंकि जो सुख उससे मिल रहा था, वो मुकेश से कभी वो मिल नहीं पा रहा था। क्योंकि मुकेश जो है दारू पी-पी कर खोखला हो चुका था, लेकिन जगदीश जो है अभी तक जो है एक नौजवान लड़का था, हट्टा-कट्टा बदन का लड़का था, और बड़े जोश के साथ वो लड़का जो है उससे प्यार करता था। इस तरीके से उनका चोरी-चुपके भी चल रहा था। कुछ टाइम बीत जाता है, लेकिन मीना जो है चोरी-चुपके मिलने वाला उसको अभी जो है रास नहीं आने लगा था। वो अपने प्रेमी से एक दिन मिलती हैं और उससे कहती हैं कि आखिर चोरी-छुपे कब तक मिल सकते हैं? मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है चोरी-छुपे मिलने में। अगर तुम मुझे पाना चाहते हैं, मुझे साथ में रखना चाहते हैं, हमेशा-हमेशा अपनी बनाना चाहते हैं, तो फिर मेरे पति को जो है रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद जगदीश भी चाहता था कि अगर जो है मीना अगर मुझे हमेशा-हमेशा के लिए मिल जाती है, तो मेरी ज़िंदगी भी जो है अच्छी-खासी सुधर जाएगी, और जो मुझे वासना की भूख है वो मेरी पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो उस मीना पे जो है हाँ भर लेता है, और हाँ भरने के बाद मीना से कहता है कि आखिर ये काम कब करना होगा? तभी मीना कहती है कि तुमको जो है मेरे घर पर आना होगा, और घर पर आने के बाद मैं तुमको बता दूँगी। तभी जो है मुकेश काफ़ी ज़्यादा एक दिन शराब पी लेता है, और शराब पीने के बाद जब वो घर पर आता है, और घर पर आने के बाद मीना देखती है कि आज उसका पति बहुत ज़्यादा शराब पीकर आया है, तो उसके लिए वो खाना लगा देती है, और खाना लगाने के बाद जो है उसका पति मुकेश जो है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे यानी पहले माले पर उसका कमरा होता है, वहाँ पर सोने के लिए चला जाता है। जैसे ही रात की 12 बजती हैं और मीना जगदीश को फ़ोन कर देती हैं और अपने घर बुला लेती हैं। जैसे ही जगदीश मीना के घर पर आ जाता है, और घर पर आने के बाद दोनों के साथ में फिर से एक बार रिलेशन बनाते हैं, दोनों जन बैठकर बातें करते हैं, और बातें करने के बाद जैसे ही सुबह की 4 बजती हैं, मुकेश काफ़ी ज़्यादा नींद के अंदर गहराया जाता है। उसके बाद जो है मुकेश और जगदीश और मीना दोनों जन मिलकर ज़बरदस्ती जो है कसकर एकदम मुकेश को बाँध लेते हैं। बाँधने के बाद जो है पहले फ्लोर के ऊपर लेके चले जाते हैं। ये जब हो रहा था तभी उसका जो बेटा जो है मुकेश का बेटा एक, जिसका नाम कल्लू होता है, वो ये सारी सब हरकतें देख रहा होता है। लेकिन डर के मारे वो कुछ बोल नहीं पाता है, सिर्फ़ बिस्तर के अंदर से वो सिर्फ़ देख रहा होता है, कानों से सुन रहा होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता है सिर्फ़ डर की वज़ह से। लेकिन सबके ऊपर लेने के जाने के बाद पास ही में एक आँगन होता है, जिसका पड़ोसी का आँगन का नाम रहता है ज्ञान सिंह, जो कि एक पड़ोस में रहते हैं। उसके आँगन में जो है उसको फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद जैसे ही वहाँ पर आवाज़ आती है धड़ाम से, तो वहाँ पे जो ज्ञान सिंह के घर वाले हैं वो भी उठ जाते हैं। आवाज़ सुनकर जैसे ही आँगन के अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो है मुकेश जो है अपने शरीर से पूरा बंधा हुआ है, हाथ-पैर बंधे हुए हैं, और ज़मीन पर लेटा हुआ जो है कराह रहा है। और ये सुनकर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं, आजू-बाजू में आवाज़ लगाते हैं, तो आजू-बाजू वाले भी जो हैं उठकर जल्दी से उसके घर पर आ जाते हैं। उसके बाद देखने के बाद उसकी आँखें भी जो हैं सन्न रह जाती हैं। आखिर जो है मीना को भी बुलाया जाता है, मीना आने के बाद देखती हैं तो वो गड़ियली आँसू की तरह निकालते हुए रोने लग जाती हैं, वो चीखने और पुकारने लग जाती हैं कि आखिर मेरे पति को बाँध कर किसने गिराया? फिर जो है मुकेश भी जो है बोलना बंद कर लेता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होने लग जाती है। तो हर कोई कहता है कि इनको पहले हॉस्पिटल भिजवाओ। तो जिला अस्पताल में उसको जो है हॉस्पिटल भिजवाया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत गंभीर होने की वजह से उसको आगरा जो है रेफ़र कर दिया जाता है। आगरा जैसे ही वो जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच के अंदर रास्ते के अंदर ही जो है अपना दम तोड़ देता है मुकेश, जिसके बाद उसको दोपहर को 12 बजे के आस-पास जो है घर पर लाया जाता है। जैसे ही उसको घर पर लेकर आते हैं, वैसे ही आस-पड़ोस के कुछ लोग जो हैं पुलिस को जो है सूचना दे दी जाती है। तो वहीं से नज़दीक से थाना प्रभारी आशीष शुक्ला वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद जब इस केस की तहकीकात करते हैं, सबसे ज़्यादा पूछताछ करते हैं, पूछताछ करते-करते जब इस केस के बारे में कुछ भी उनको पता नहीं लगता है, तो उसका मुकेश का एक बेटा होता है जिसका नाम कल्लू होता है, वो सारी बात जो है पुलिस को बता देती हैं। पुलिस को ये जानकारी देने के बाद पुलिस समझ जाती है कि इसका हत्यारा कौन हो सकता है, तो वो सीधा पहले मीना को जो है पहले गिरफ्तार करती हैं। जब मीना से पूछताछ की जाती है, तो वो अपना सारा सच उगल देती हैं, जिसके बाद जगदीश को भी जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। उनके ऊपर धारा 302 और 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। उसके बाद जो है उनको मजिस्ट्रेट के सामने सीजीएम के सामने जब पेश किया जाता है, तो वहाँ से उनको जो है जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं, और आज की कहानी हमारी यहीं खत्म हो जाती है। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सेफ रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए।
जय हिंद दोस्तों।